कि महिलाओं को जगह नहीं मिल रही है। अगर सबकी अनुमति हो तो माता बहनों को हम मंच तक बुला लें। अगर आप लोगों की अनुमति हो, आप समर्थन करें तो मैं मंच पर बुला सकता हूं। आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों को दिक्कत हो रही है, आप मंचासीन हो जाइएगा। माता बहनों से निवेदन है, यहाँ कोई धक्का मुक्की भी नहीं होगी, सुरक्षित बैठेंगे। सभी महिलाओं से हमारा निवेदन है। मैं सभी से एक ही बात कहना चाहती हूँ, कुल 3 मिनट से कम में अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। यहाँ इस भीड़ को देखकर महसूस ये होता है हमारी समाज एक नए सवेरे की ओर जा रही है। मैं सभी से चाहती हूँ जिस तरह से हमें 15 बिंदुओं पर बात बताई है, वह 15 बिंदुओं के लिए सभी यहाँ पर शपथ लें। ये 15 बिंदु आगे चलकर हमारे गांव, परिवार, हर जगह इसके लिए सभी लोग मानेंगे। और हमारा कहना है जिस तरह से हम अपनी बेटियों की शादी करते हैं, उसी पैसे को अपने बेटी और दामाद के खाते में सेफ रखें ताकि वह बुरे वक्त में उसके काम आए। और सबसे जरूरी है शिक्षा। जहाँ शिक्षा होगी, कुल 3 चीजें ही मानव को प्रभावित करती है। एक स्वभाव, अभाव, प्रभाव। समझते हैं आप? 3 स्वभाव अच्छा होना चाहिए, प्रभाव यानी पद होगा तभी हमारी कोई चीज होगी, अभाव यानी किसी का यदि हमसे लगाव होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। गैलरी खाली करके रखिए, गैलरी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा राजकुमारी गौतम जी, जो विषय विधवा पर बोलेंगे। आइए राजकुमारी गौतम जी। दूसरे हमारे वक्ता के रूप में रहेंगे, अगले वक्ता के रूप में रहेंगे धनीराम अहरवार पड़वा, कोऑर्डिनेटर मनरेगा ब्लॉक महरौनी। तो हम सुनते हैं राजकुमारी गौतम जी को। आइए मंच पर अपने विचार रखें राजकुमारी गौतम जी। अगले वक्ता के रूप में धनीराम अहरवार जी पड़वा से चलकर आए, कोऑर्डिनेटर साहब। संबोधन नहीं, आप तो सीधा बोल दो, सभी को सीधा बोलिएगा, संबोधन छोड़कर। एक छत के सो गया आपका समय। अहेरवार समाज महापंचायत में उपस्थित पूरे अहेरवार समाज को मैं नमन वंदन करती हूँ। आज भी समाज में महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार होते हैं, जैसे कि महिलाओं को पुरुषों से नीचा माना जाता है। महिलाओं को नीचा माना जाता है, जैसे कि बराबरी पर नहीं बैठने देते हैं महिलाओं को। महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं देते हैं, जबकि सभी महिलाओं से ही जन्म लेते हैं, फिर भी उसी महिला के साथ भेदभाव होता है। जब एक लड़की शादी कर ससुराल जाती है तो उसके प्रति ससुराल वालों की सोच ही बदल जाती है, जैसे कि सबके सामने वो पति से बात नहीं कर सकती, परिवार के साथ बराबरी पर नहीं बैठ सकती, घूंघट डालकर रहना पड़ता है, अपनी बात नहीं रख सकती, बड़ों के सामने चप्पल नहीं पहन के निकल सकती। जबकि एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसको 100 हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है, फिर भी उस महिला को वो सम्मान नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए। समाज में एक और बड़ी प्रथा है, जब समाज में महिला की मृत्यु होती है तो पुरुष के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। जब कोई पुरुष की मृत्यु हो जाए तो उस महिला के साथ कितना भेदभाव होता है और उसको अशुभ माना जाता है, और उसके जैसे श्रृंगार उतरवाना, सब पूरी समाज के सामने चूड़ियां फोड़ना, उसका मुहना देखना, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। इसलिए मैं पूरी समाज से निवेदन करती हूँ कि
सभी कुप्रथाएं बंद होना चाहिए और महिलाओं को बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में अभी मैंने कोऑर्डिनेटर साहब को बुलाया था, आए कहाँ हैं? हेलो, आइए कोऑर्डिनेटर साहब। इसके बाद अगले वक्ता के रूप में रहेंगे नगर पालिका परिषद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री कृष्णलाल चौधरी जी। तैयार प्रधानाचार्य श्री कृष्णलाल चौधरी जी, नगर पालिका परिषद इंटर कॉलेज। लीजिए सुनते हैं हमारे धनीराम मेहरवार परमा जी, कोऑर्डिनेटर मनरेगा ब्लॉक मेहरौनी जी। धन्यवाद। मातृशक्ति के रूप में उपस्थित मंच पर सभी माताएं बहनें और उपस्थित सभी समाज के परम आदरणीय सम्मानीय बड़े बुजुर्ग एवं साथियों, निश्चित तौर पर यह जो आज मंच सजा है आगे हमारे समाज का सबसे बड़ा गौरव होगा। और आज का दिन निश्चित तौर पर ऐतिहासिक दिन साबित होगा। आज के दिन इस मंच से जो फैसले समाज लेगा, अगर उन फैसलों पर हमारा समाज अनुपालन करता है तो निश्चित तौर पर हमारा समाज बहुत गहरी खाई से निकलकर अपने विकास की गति को तेज कर लेगा। आज हम कह रहे हैं कि समाज को आगे बढ़ाओ, आगे कैसे बढ़ेगा? इसके लिए हर कोई ये कहता है कि जब हम ग्राम प्रधान बन जाएंगे तब जरूर आपका विकास करा लेंगे, जब हम विधायक बन जाएंगे तब जरूर आपका विकास करा देंगे, समाज का विकास करा देंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले आपके अंदर समाज सेवा की जिज्ञासा होना जरूरी है, ना कि किसी पद की लालसा। आप जिस भी सामर्थ्य को रखते हैं, जिस भी मदद करने की योग्यता रखते हैं, उस योग्यता के अनुसार अगर आप मदद करने का भाव लेकर हाथ बढ़ाना शुरू कर देंगे तो समाज निश्चित तौर पर आप समाज के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी संगठन की है। संगठन आज दिख रहा और ये संगठन निश्चित तौर पर एक प्रारूप के रूप में विकसित हो, जैसा कि अभी इसके पूर्व वक्ताओं ने सुझाव दिया है। और दूसरी बात कि सामर्थ्य के अनुसार हम लोग अपने समाज में जो योग्य व्यक्ति हैं, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे अध्यापक हो, इन सबको हम लोग एक फॉर्मेट पे सेट करेंगे कि इन कमेटियों को बना के समाज का इन मुद्दों के हिसाब से समाज सेवा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम योग्यता का उपयोग करेंगे तो अध्यापकों का एक पैनल अलग बन जाए, वकीलों का पैनल एक अलग बन जाए, तो अगर गरीब किसी व्यक्ति को, दबे कुचले किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता तो उस पैनल के माध्यम से उसकी मदद होगी। गरीब को अगर जो है इलाज नहीं मिलता तो डॉक्टरी पैनल के माध्यम से उसकी मदद होगी। अब हम लोग अपने समाज में अपने योग्य लोग हैं, डॉक्टर हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जो है रोजी रोटी जुटाने में लगे, रोजगार बढ़ाने में लगे, लेकिन जो दबे कुचले स्तर का व्यक्ति है उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आना चाह रहा। तो योग्य लोगों का एक संगठन तैयार हो, एक एनजीओ रजिस्टर्ड हो, उस एनजीओ में हर व्यक्ति अपना फंड दे और उस एनजीओ से जो है हर गरीब व्यक्ति की मदद हो, इस तरह का एक होना चाहिए। एक गूगल लिंक डेवलप होना चाहिए। गूगल लिंक पर आप जितने भी वॉलंटियर तैयार हों उस पैनल में काम करने के लिए वो अपना अप्लाई करें, उसके आधार पर जो है उसका गठन हो जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे प्राचार्य जी, नगर पालिका परिषद इंटर कॉलेज प्राचार्य जी। अगले वक्ता के रूप में रहेंगी हमारी श्रीमती मंजूलता सिंह, अध्यापक जी। तैयार रहे मंजूलता सिंह, अध्यापक जी। लीजिए सुनते हैं हमारे प्राचार्य महोदय। सर्वप्रथम तथागत भगवान 1:43 हो गया, समय का ध्यान रखिएगा। नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अहरवाद समाज के भाइयों बहनों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जैसा कि संचालक महोदय ने निर्देशित किया है कि बातें तो बहुत हो चुकी हैं और होती रहेंगी। आप समाज को क्या दे सकते हैं और उससे समाज को क्या फायदा हो, इसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं समाज के लिए। जैसा कि ये विचार मेरे मन में आज से नहीं, 4-5 साल पहले
हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। सुरेश जी बैठे हैं क्या? तो समझ चुके हो, वो बात में बार बार कहते आया हूं कि जैसे सभी धर्मों के या सभी समाज की धर्मशालाएं हैं बड़ी बड़ी, आज देखिए बैठने के लिए जगह नहीं है। अभी बताया जा रहा है कि अभी और कई ट्रैक्टर आने वाले हैं। तो क्या आज हम इतने सक्षम नहीं हो पाए हैं कि जिला स्तर पर 4-5 एकड़ जमीन लेकर के कम से कम एक बाउंड्री करके पंडाल लगा करके और वहां पर अपने घर में अपनी बात नहीं रख सकते क्या? तो मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं जो 21,000 रुपया की घोषणा करता हूं, आज अभी करता हूं व्यक्तिगत रूप से। इसके बाद जो होगा, जितना मदद बनेगी मैं वो करूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्राचार्य महोदय जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाई रहा है। अहरवाल समाज एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। लगा दीजिए नारा दिल खोल कर, अहरवाल समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अहरवाल समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अहरवाल समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी के साथ हमारे अगले क्रम में वक्ता के रूप में रहेंगे मनीराम अहरवाल खितवास, जिला कोऑर्डिनेटर अहरवाल समाज ललितपुर। उनसे पहले सुनते हैं श्रीमती मंजुलता दीदी जी अध्यापक जी के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय। बेटियों का भविष्य जैसा होगा वैसा ही हमारे समाज का भविष्य होगा। सर्वप्रथम भंते जी को बंदामी। परम पूज्य बाबा साहब ने भी कहा है कि नारी की उन्नति के बिना किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता। जब लड़कियां शिक्षित होती हैं तो स्वच्छ परिवारों को स्वस्थ परिवारों का निर्माण करती हैं, वे देश के विकास में योगदान देती हैं। हमारे समाज में लड़कों को तवज्जो देने वाली सोच बिल्कुल अधूरी है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां पारंपरिक रीति रिवाजों, श्रृंगार व्यवस्था, इन सब में लगी रहती हैं और पढ़ाई का वातावरण बिल्कुल नहीं है। 9th के बाद वो पढ़ाई छोड़ देती हैं। लड़कियों को शिक्षा देना भविष्य का निवेश है। बेटी को शिक्षित करने में धन लगाइए, दहेज देने की चिंता मत कीजिए, वो अपना भविष्य खुद बना लेंगी। सरकारी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। समग्र शिक्षा में कक्षा 1 से 12 तक लड़कियों के लिए समावेशी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय निःशुल्क एवं आवासीय विद्यालय में शिक्षा उपलब्ध है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है, फिर भी हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, ये बड़े खेद का विषय है। 9 के बाद विद्यालय छोड़ने वाली बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाइए। चुनौतियां हैं स्त्री असुरक्षा, आर्थिक तंगी, तीज त्योहार, पढ़ाई का वातावरण ना होना, ये सब हमारे समाज में चुनौतियां हैं। पितृसत्तात्मक समाज, हम 21वीं सदी की बात करते हैं, सभी लोग ध्यान से सुने, हम 21वीं सदी की बात करते हैं। आज भी मायके जाने की इजाजत की अर्जी लगाती हैं बेटियां और लोग कहते हैं जमाना बदल गया है। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले ने लिखा है कि स्त्रियों को ना देवी मानने की जरूरत है, ना पूजने की जरूरत है, बल्कि स्त्री का सम्मान करना और उनको बराबरी का अधिकार देना जरूरी है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। माता सावित्रीबाई फूले अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फूले अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। फातिमा शेख अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। सभी महापुरुषों के चरणों में नमन। धन्यवाद। सभी स्वजाति बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग कृपया अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। गैलरी में जो लोग भी खड़े हैं अपनी जगह पर बैठ जाएं। आपके पीछे वालों को दिक्कत होती है, इसलिए अपील की जा रही है आपसे कि आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। ये आपका ही प्रोग्राम है, आपको ही इसको सफल बनाना है, इसलिए आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं ताकि कोई व्यवधान ना हो। और वॉलेंटियर फोर्स से निवेदन है कि इस मंच को खाली कराया जाए, क्योंकि मंच टूटने के संकेत आने लगे हैं। मंच कुछ ही समय में नीचे आ जाएगा। पीछे कुर्सियां खाली हैं, आप लोगों को बैठने की व्यवस्था है।
हमारा और आपका सबका कार्यक्रम है, समाज का कार्यक्रम है। हम अपने कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम को अपना समझते हुए व्यवस्था बनाने की कृपा करें, ऐसी हमारी उम्मीद है। और पीछे कुर्सियां खाली हैं, आप सबसे निवेदन है, जो गैलरी में खड़े हुए हैं, सभी समाज के बंधुओं से निवेदन है, विशेष आग्रह है कि आप सब व्यवस्था बनाओ। जो कुर्सियां खाली हैं उन कुर्सियों पर अगर आप बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। हमारे मनीराम मेहरवार खतवास जी नहीं है। अगले वक्ता के रूप में हमारे श्रीमती राजकुमारी जी, जो घूंघट प्रथा के बारे में बोलेंगी। आइए श्रीमती राजकुमारी जी। और इनके बाद रामदास जाखलों तैयार रहे, वो मंच पे आ जाएं। राम कुमारी जी। करुणा के सागर तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन एवं संविधान निर्माता बाबा साहब के चरणों में सत सत नमन। और आहरवाद समाज में पधारे हुए महाजनों को एवं उपस्थित हमारी माताएं और बहनें, आज हमारी समाज में जो अनेक कुप्रथाएं हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा और अंधविश्वास और पाखंडवाद, इन्हीं में से एक समस्या है घूंघट प्रथा। क्या घूंघट देखकर लोग अनुमान लगाते हैं संस्कारी होने का? घूंघट प्रथा हो सकता है, पर्दा प्रथा हो सकता है, पर किसी का चरित्र बिल्कुल नहीं हो सकता है। इन दोनों शिक्षा के बढ़ते हुए प्रयास से इस कुप्रथा में पिछड़ेपन और हानिकारक पक्षों को समझा जाने लगा है। पक्ष चाहे परिवार चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, जिन परिवारों में परंपरागत मान्यताएं मानी जाती हैं, वे भले किसी भी प्रकार से शिक्षित या अशिक्षित होने का नाता नहीं रखती हैं। शिक्षा पर्दा गांव में अत्यधिक चलन में रहता है। गांव में महिलाएं अपने ससुर, जेठ, नंदोई, समधी इत्यादि के लिए पर्दा अत्यधिक मात्रा में करती हैं। इस पर्दा को हटाने के लिए हम लोग आगे रहेंगे। ससुराल में महिलाओं को इस प्रकार रखा जाता है कि वो अपने घर और देरी से बाहर नहीं निकल पाती हैं बिना पर्दा की, तो लोग उन्हें इंसान नहीं समझते हैं। महिलाओं को बुरी और गलत दृष्टि से देखा जाता है। अगर कोई महिला बिना पर्दा की बाहर निकलती है तो उसको नीच भावना से देखा जाता है और लोग उस पर अनेक लांछनाएं लगाते हैं। महिलाओं को 24 घंटे पर्दे में रहना पड़ता है। पर्दा स्त्री के आत्मविश्वास और भावना को कमजोर करता है, स्त्री की निर्बलता को बढ़ावा देता है। पर्दा को हटाने के लिए एक समय सिखाया गया है कि लंबे समय से हम सभी को पर्दाओं के अंदर रखा गया है। इससे पुरुषों ने क्या पाया है और क्या खोया है, इस प्रश्न पर अगर सवाल किया जाए तो हमारी समझ में पुरुषों ने पाया तो कुछ नहीं है, लेकिन खोया बहुत कुछ है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर पर्दा प्रथा टोटली बंद होना चाहिए। कुछ चंद लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तूफानों की आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे करो बार, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नदियां करो पार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सहरवाद समाज। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी श्रीमती राम कुमारी जी। हमारे मास्टर साहब इसी क्रम में मनीराम भाई अध्यापक मनीराम, उनको नाम बोले ना पहले से, अध्यापक जी आए और हमारे अगले वक्ता के रूप में रहेंगे
रामदास अहिरवार जी अगले वक्ता के रूप में रहेंगे। रामदास अहिरवार जी तैयार रहें। लीजिए सुनते हैं मनीराम अहिरवार जी खितमा। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। करुणा के सागर तथागत बुद्ध के चरणों में नमन वंदन। करोड़ों लोगों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन वंदन करते हुए अहिरवार समाज में जन्मे समस्त संत महापुरुषों के चरणों में नमन वंदन करते हुए विभिन्न ललितपुर जिले से विभिन्न गांवों से पधारे समस्त बूढ़े बुजुर्ग हम साथी युवक युवतियों को नमन वंदन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। पहले इस आयोजक कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, जिसने इस कमेटी ने इतना अच्छा जो है प्रोग्राम आयोजित किया है। आयोजित कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद। भाइयों, हमारे समाज में दो तरह के विचारक जो युवक और युवतियां हैं, वो दो तरह के विचारक जो हैं, दो तरह के विचारकों ने जन्म लिया है। उन दो तरह के विचारकों में एक पहले विचारक वो हैं जो हमारे ग्रंथ चले आ रहे हैं, हमारे जो ब्राह्मणवादी सामंतवादी लोगों द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ग्रंथों पर चलने वाले विचारक, और दूसरे वो विचारक जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले विचारक। अब बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले विचारकों की आज हम ये भीड़ देख रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारक अब जाग गए हैं। हमारे बंधु अभी एक बता रहे थे कि गूगल, आपको पता होना चाहिए कि गूगल क्या है। पहले हम लोग जो है आपने देखा हो पुस्तकें पढ़ते थे, पुस्तकें किन द्वारा लिखी होती थी, और वो पुस्तकें जो है उन्हीं द्वारा लिखी होती थी जो सामंतवादी और ब्राह्मणवादी लोग हैं, और उन्हीं पुस्तकों को जो है हमारे लोग पढ़ते थे और उन्हीं के विचारों पर चलते थे। गूगल में आपने देखा होगा, गूगल में भी उन्हीं के ही मास्टर हैं। अब वो गूगल पर जो चीज डालेंगे वही हम गूगल पर देखेंगे, और गूगल पर जो चीज देख रहे हैं उसको आप बिल्कुल अक्षरशः सत्य न मान लीजिए। गूगल पर भी वही लोग बोल रहे हैं जो पहले बोला करते थे उन ग्रंथों में। इसलिए हमें जो है उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, अपने विवेक और जो है अपने स्वाभिमान, अपने विवेक से काम करते हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। अंत में कांशीराम साहब ने एक बात कही थी कि जो समाज में लोग जो इस तरह भ्रमित हो रहे हैं, जब तक वे एकजुट होकर के और हुक्मरान बनने का सपना नहीं देखेंगे, तब तक वो समाज जो है किसी तरह के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक किसी तरह के विकास को जो है अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस देश के हुक्मरान बनने की आवश्यकता है, और हुक्मरान हम इसी तरह बन सकते हैं अगर इसी तरह हमारा समाज एकत्रित होता रहा और आगे बढ़ता रहा, और ये युवा लोगों को हम प्रोत्साहित करते रहे। लोग सोचते होंगे, विचार करते होंगे, विभिन्न जो है संघ हैं, पहले अहिरवार महासभा थी, उसमें भी ये 4-5 साल पहले चली, अच्छी तरह से चली, सामाजिक समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो हमें समय दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। जितने भी लोग, आपसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि पीछे कुर्सियां खाली पड़ी हैं, मैं पूरी कमेटी की तरफ से आपसे पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि जो कुर्सियां खाली हैं उन पर बैठे, आपके लिए ही मंगाई गई हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जो पीछे कुर्सियां खाली हैं आप लोग वहां बैठे, या फिर आप जहां खड़े हैं तो कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए आप जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। सम्मानित साथियों, पुनः निवेदन करना चाहते हैं, हमारे बीच में एक महत्वपूर्ण बात आई है। मंच पर आप देख रहे हैं एक टोटल व्यक्ति हमारे बीच खड़ा है, वो टोटल 8 कुछ महिलाएं भी थी,
समस्या हमारे समाज लायक हैं, क्या समस्या है, उनको भी हमारी मजबूरी और महत्वपूर्ण बात बनती है। उनसे सुनते हैं कि क्या घटनाक्रम है, क्या बात हुई है। जो चोटल व्यक्ति हमारे बीच मंच पे खड़े हैं, उनके लिए भी हम समय देते हैं और सुनते हैं। बताइए दादा, आपके साथ क्या हुआ है, क्या घटना है, आप बोलिए। सर, हमारा बच्चा कुशवाहा समाज एक का एक व्यक्ति डिब्बा रखे हैं हमारे खेत की मेड़ पर। कुशवाहा समाज का एक व्यक्ति हमारे खेत की मेड़ पर डिब्बा रखे हैं दुकान का। उस पर अपने डिब्बा के सामने वो तख्त रखे हैं और एक फर्शी भी डाले हैं बैठने के लिए। हमारा छोटा बच्चा उस फर्शी के ऊपर जा बैठा। कुशवाहा समाज का एक लड़का आया कि माधव चोर कमरा के इस पत्थर से उतर, तो इस पर बैठ। हेलो, कृपया शांति बनाए भैया, बैठ जाएं आप लोग अपने स्थान पे, जितने भी खड़े आप लोग बैठ जाओ। तो बैठा नहीं, बैठा तो मैं केवल पत्थर पे हूँ। पत्थर भैया बैठने के लिए नहीं डरा है। वो कल साले उधर इज्जत बैठ माधव चोर। बच्चा मेरा अकेला था, उसको उसने 3 जने आए थे, उन लोगों ने मारा। उन लोगों ने उस बच्चे को मारा। वो बच्चा चिल्लाया, हम सब आदमी अपने कुगा पर थे, कुगई पर रहते। हमें आवाज आई, हम उसको बचाने के लिए दौड़े। उस बच्चा का मोबाइल भी चोरी कर लिया। उस साथ में वो चारा काटने के लिए गया था, सुहास गया भी लगा, मोबाइल भी छीन लिया है। सर, धन्यवाद। आपकी बात को हम लोग कार्यक्रम खत्म होने पर आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे। अगर होगी तो हम लोग आपके संबंधित SHO से बात भी करेंगे। हमारी कमेटी आपको भरोसा दिलाती है, न्याय दिलाएंगे। आइए अगले वक्ता के रूप में भाई रामदास जाखलोन जी और अपनी बात रखें संक्षिप्त समय। रामदास के बाद हमारे अगले वक्ता रहेंगे सुरेश कुमार मैनवार अध्यापक जी, तैयार रहें। इनके बाद अगले वक्ता के रूप में सुरेश कुमार अहरवार मैनवार शिक्षक। लीजिए रामदास। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। समय का ध्यान रखें भाई साहब, समय का। सभी महिलाएं, माताएं, बहनें एवं प्रांगण में विराजे हम उम्र साथी, पिता तुल्क बुजुर्ग एवं समस्त अहरवार समाज के आए हुए सम्मानित अहरवार समाज, सम्मानित साथियों, अहरवार समाज में जन्मे सभी समय समय पर संतों गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए, साथियों जो जितना समय मिला है मैं उतने समय में इस समस्त अहरवार समाज को बता दूं कि जो अभी दादाजी आए थे, इस घटना का हमें पूरा पता है और हमें 8:24 पर इस घटना की सूचना मिली थी। 8:45 पर माननीय इंस्पेक्टर साहब ने हमसे बात की और इंस्पेक्टर साहब ने कहा था हम सुबह मुकदमा लिखवा देंगे और सभी की गिरफ्तारी करवा देंगे। तो सम्मानित साथियों 10 या 10:30 बजे के बाद प्रशासन ने मुकदमा लिखवा दिया था। किसी भी समाज का व्यक्ति कोई परेशान ना हो, जब तक अहरवार समाज के संघर्षशील साथी हैं वो हमेशा आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक कमेटी। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सुरेश कुमार मैनवार जी। इसके बाद अगले वक्ता के रूप में रहेंगे रामकिशन बैजनाथ मेहरौनी जी, तैयार रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध से लेकर मानवर कांसीराम साहब तक सभी समाज में जन्मे क्रांतिकारी संतों महापुरुषों के चरणों में हृदय से कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए आज अहरवार समाज जनपद ललितपुर की महापंचायत, जिसमें शीर्ष यहाँ से मंच से माताओं महिलाओं से लेकर के अंतिम छोर पंक्ति तक सभी का हमसे बड़े पिता तुल्य बुजुर्गों के चरणों में अपना नतमस्तक करते हुए हमारे बराबरी के हम उम्र साथियों को हृदय से जय भीम कहते हुए सभी का अभिवादन करते हैं। साथियों, आज ये बहुत खुशी की बात है जिन भी युवा साथियों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है।
उनका हृदय दिल से सभी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें इस कमेटी के लिए। अब साथियों बात ये आती है, बात यह है समय का अभाव कब तक काफी है, सभी समय का अभाव है। बात एक रखने के लिए एक मुद्दा है, एक मुद्दे पर मैं अपनी बात करूंगा और सबसे प्रार्थना करूंगा हृदय से, क्योंकि मेरे दिल की एक पीड़ा है, व्यक्तिगत मेरे दिल की पीड़ा है और इस बात को आप हृदय से स्वीकार कीजिएगा। अगर इसको स्वीकार कर लेते हैं तो मेरी पीड़ा क्या, समूचे हरवार समाज की पीड़ा का दुख दूर हो जाएगा। वो पीड़ा क्या है, आप सब लोग समझदार हैं, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। आप ये पीड़ा वो है जिसके सामने सारी समाज के लिए जो कुदरत अपना कहर ढा करके बात कर देती है, लेकिन उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसके लिए हमारे समाज माते मुखिया नेता जो भी कुछ हो XYZ, हम तुम समाज के सभी अंग के साथी जो समाज के कहर के द्वारा समाज में ये जो लोगों के अंदर प्रथा थोपी गई है, महिलाओं का जब भाग उजड़ जाता है उनके साथ जबरदस्ती प्रथा जो चली जाती है, मेरा निवेदन है कि आज से सारी समाज जनप्रतिनिधि मुझे भरोसा है कि आप दोनों हाथ उठा करके इस बात तय करें कि आज के बाद मृत्यु हो हमेशा के लिए हरवार समाज से बंद हो जाना चाहिए। बस मेरी यही अपील है, यही पीड़ा है। अगली बात यह है, आने वाला समय है, सभी लोग समझदार हैं, परिस्थितियों को देखते हुए जो भी हमारा पंचायत है उसमें सभी लोग एक यूनाइटेड होकर इस समाज के गौरव को इतिहास को फिर से साबित करने के लिए उसमें कोई मतभेद ना रखते हुए उसको फिर से साबित करना है कि यहाँ जनपद ललितपुर में हरवार समाज जिंदा है। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हरवार समाज। बहुत बहुत धन्यवाद मनवार जी। सुनते हैं हमारे रामकिशन बैजनाथ जी अगले वक्ता के रूप में रहेंगी श्रीमती किरण चंद्रकाल जी। अध्यक्ष जी थोड़ा सा 2 मिनट का समय चाहिए। सबसे पहले तो हमारे जो युवा साथी हैं, आप सबसे बड़ा विनम्र आग्रह है कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में हमारे समाज के बुजुर्ग कहें, संरक्षक कहें, तो उनका सम्मान कम से कम हम लोगों को करना ही चाहिए। हमारी अपील है कि आप उनका सम्मान सुरक्षित रहे। दूसरी चीज मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि पीछे बहुत कुर्सियां खाली हैं, आप लोग जो गैलरी में खड़े हैं, मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग कुर्सी पर अपना स्थान लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दें। तीसरी बात, कोई भी वक्ता, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी तरह से व्यक्तिगत, धार्मिक या तमाम ऐसी कोई टिप्पणी या बात ना रखे जिससे समाज में कोई गलत संदेश जाए। हमारी अपील है और पूरी आयोजक कमेटी की अपील है कि हम लोगों ने 15 बिंदु समाज के सामने रखे हैं। धन्यवाद। अगर उन 15 बिंदुओं पे बोला जाए तो बहुत समय लिया जा सकता है। इन 15 बिंदुओं के अलावा आप सभी से अनुरोध है कि अलग से किसी भी तरह की चर्चा ना की जाए, बड़ा अनुरोध है। माननीय संचालक, बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे देश में नारा भी चलता है, अति तो देवो भवा, तो हमें बड़े गर्व की बात है कि हमारे कुछ साथी टीकमगढ़ से चलकर आए हैं, मंटूराम मेहरवार जी, उनको हम थोड़ा बहुत व्यवस्थित करके जगह दें। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे हरवार समाज में सम्मिलित हुए हैं। तो सुनते हैं हमारे रामकिशन बैजनाथ जी अगले वक्ता के रूप में रहेंगी श्रीमती किरण चंद्रकाल जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय संचालक महोदय, इस अहरवार महासंचाल पंचायत के आयोजनकर्ता का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ा हर्ष का विषय है और बड़ी खुशी भी हो रही है कि जनपद ललितपुर में लगभग मैंने जब से होश संभाला है पहली बार आते लोग दिख रहे हैं। साथियों, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, मैं आप सबके सामने मुझे मौका मिला है, मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं कि लगभग 15-20 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से और लोग गांव-गांव, गली-गली
गांव गांव गली गली लोग नए नए युवा साथी घूम रहे। मैं कृपया करके युवा साथियों से विशेष निवेदन है कि गौर से सुने। युवा साथियों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप लोगों को जोश के साथ होश का भी ध्यान रखना है। जोश के साथ होश का भी ध्यान रखना है कि महापुरुषों के बनाए हुए आंदोलन को महापुरुषों ने जो अपनी कुर्बानियां दी हैं, महापुरुषों ने जो हमें वर्षों पूर्व ने अपना घर परिवार त्याग कर हमारे इस लायक बनाया है कि आज हम इस मंच पर बोल रहे हैं। वो हमारे लोग IAS PCS कलेक्टर मास्टर बनाए हैं महापुरुषों ने अपना आंदोलन के। तो इस आंदोलन के लिए, इस आंदोलन को इतनी ताकत से आगे बढ़ाइए एकता के रूप में। किसी की मंशा अपने तरफ ना खींचे। कोई व्यक्ति आज संकल्प लेके जाए कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई अपनी तरफ मंशा इस महान समूह के लिए अपनी तरफ ना खींचे। और जहां समाज के लिए कहीं सुख दुख की जरूरत पड़ता है तो वहां उसके साथ खून के साथ पसीने के साथ साथ अपने खून के लिए खून देने का काम करेंगे और उसके साथ दिन रात काम करेंगे। मैं और जो साहब लोगों ने मैंने 15-20 दिनों के साथ देखा है, लोगों से मिलते जुलते रहे, लोगों के फोन आए कि भाई साहब अहरवार समाज के कार्यक्रम महापंचायत में चल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे, सब लोग चलेंगे। समाज से बढ़ के कोई चीज नहीं है। और जितनी ताकत के साथ आप लोगों ने जो किया है तो उतनी ताकत के साथ आज ही उन महापुरुषों की तरफ, मानवर कांसी राम तरफ और परम पूज्य बाबा साहब की तरफ जिनने अपना घर परिवार सारा दिया है, उनकी तस्वीर की तरफ एक बार जरूर इधर से जाके देख लें। और जितनी कुरीतियां समाज में फैली हैं उतनी ताकत से इधर यहीं से संकल्प लेके जाए, तब मैं आप लोगों को मानेगा। हमारे यहाँ वीर और हमारे वीर सपूत नए नए जवान तैयार हुए हैं। अपने माता पिता से इस लड़ झगड़ के जो कार्यक्रम आज से ही कुछ कुरीतियां आज से भी स्टार्ट हो गई हैं, उन कुरीतियों को आज से ही बनाने का काम करेंगे। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमें जो आयोग मंडल ने जो हमें सम्मान दिया है यहाँ बोलने का, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अहरवार समाज के सामने मैं अपना मस्तक करता हूं कि आप लोग समाज को इतनी दिशा दीजिए कि समाज हमारी दबी कुचली है, शोषित वंचित है। इतने आगे हमारे लोग इतने मेहनती हैं, इतने ताकतवर हैं, इतना काम करते हैं और दूसरे लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो समाज के लोगों को समाज का फायदा मिले, समाज की बहन बेटियों का मान सम्मान मिले, समाज के भाई IAS PCS कलेक्टर बने, दरोगा बने, सिपाही बने, नेता बने, विधायक बने, मंत्री बने, जिला पंचायत सदस्य बने, प्रधान बने, जब आपका भला हो पाएगा। इसी बात में विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को जय भीम जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में रहेंगे जो अभी कुंवर लाल जी ने नाम लिया है, हल्के राम दाऊ साहब जी। भगवान बुद्ध के चरणों में नमन 3 बार। बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के चरणों में 3 बार नमन। दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए अभिशाप है। यह वो बुराई है जो बेटी के जन्म को बोझ बना देती है। शादी के समय दूल्हे के परिवार को धन, गहने, गाड़ी, मकान और अन्य महंगे सामान देना ही दहेज प्रथा कहलाता है। हम जानते हैं कि हमारे दहेज प्रथा के कारण न जाने कितनी ही मासूम बेटियां अपने ही घर में ही प्रताड़ित होती हैं। कई बार तो दहेज की मांग पूरी न होने पर बहुओं को जिंदा जला दिया जाता है या उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है। यह हमारे सब समाज पर बहुत बड़ा धब्बा है। सरकार ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए कई कानून बनाए, लेकिन कानून बनाने से ही यह प्रथा खत्म नहीं होगी। जब तक हम मिलकर जागरूक नहीं होंगे तब तक यह बुराई समाज से नहीं जाएगी। हमें समझना होगा कि बेटी बोझ नहीं होती। यदि हम बेटियों को शिक्षा देंगे और आत्मनिर्भर बनाएंगे तो वो दहेज लेने या देने वाली मानसिकता को खत्म कर सकती हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सबको मिलकर दहेज प्रथा जैसी कुरीति के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और यह संकल्प लेना चाहिए, ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे दहेज के प्रति। आइए सुनते हैं हमारे हल्के दाऊ साहब के बीच। इसी के साथ साथ हमारे बाहर से अन्य जिलों से आए श्री मंटूराम अहरवार गौतम जी, श्री लोकेंद्र अहरवार दतिया से चलकर आप आए और महापुरुषों के चित्त पर पुष्प अर्पित करें और इन लोगों को बाहर से चल के इनकी जगह भी व्यवस्थित करें। ये हमारे बाहर से आए हुए साथी हैं। और इसी क्रम में दूसरे वक्ता के रूप में हल्के राम दाऊ साहब के बाद रहेंगे
प्रताप सिंह दिनकर जो अपना संगीत के माध्यम से बात रखेंगे। अगले वक्ता के रूप में प्रताप सिंह दिनकर जी, लीजिए सुनते हैं हल्के राम दाऊ साहब। हेलो संचालक महोदय, तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन वंदन करते हुए, BR अम्बेडकर के चरणों में नमन वंदन करते हुए, बहुजन समाज में सभी महापुरुष जन को कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ। सम्मानित मंच, सम्मानित भंते जी, सम्मानित सभागार में सभी महानुभाव महाराजे कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। सम्मानित महिलाएं बराजी, इनके सामने में दो शब्द कह रहा हूँ, भूल चूक माफ करें कि समाज की जो कुप्रथा, जैसे अपने जिले में सबसे गुजारिश करता हूँ कि सबसे ज्यादा मंदिर बन जाए, रविदास मंदिर बन गए, तो इनके बारे में आप 8-8, 10-10 हजार लाख रुपया खर्च कर रहे, लेकिन किसी ने एक सम्मेलन का ब्याह नहीं किया हुआ, सभी ने एक सम्मेलन का ब्याह नहीं किया। 8 लाख बर्बाद होने के बाद कोई समाज में सुधार नहीं हुआ। आए चेतुआ गाएगी तो जे चले चेतुआ मीत। देखो अब समय की बात, नशा में हो गई नाश तो धर्म में होगा बिना, धर्म कहां से बढ़ा कि देखो आप समाज में जैसे 20% माते मुखियन से सम्मानित करता हूं, और दूसरे नंबर नावते, और तीसरे नंबर पढ़े जैसे बाबा है अपनी समाज में जटा पखा रखा है, जे अपने करते हैं। और चौथे नंबर पढ़े लिखे प्रोफेसर जो इंजीनियर डॉक्टर वर्तमान में प्रधान बेटे, इनकी महिलाएं सबसे पहले करवा चौथ रहती, वो सबसे पहले पाखंडवाद में बीते, और यही लोग बदल जाएगा इधर। और देखो आगे जैसे आप जैसे आज एक्सीडेंट की मामला चल रहा हो, हर जगह घटनाएं हो रही, तो देखो आप इलाहाबाद भेजा तो इलाहाबाद की धाराएं खत्म करो, अपने गांव की नदिया में कार्यक्रम और 24 घंटा में समस्या होने। अगर गर्रार जिसको दिखाई दे रहा है तो उसको 1 लाख जुर्माना रखना दिया जाएगा। ये नहीं कि तुम कहोगे अचानक जो घटनाएं हो रही है, जैसे सबने यादव ने लावा, देखो आज हवा समाज में 15% स्वास्थ्य लोग महिलाओं को, नए लड़का मर गए, फिर भी बूढ़े बुजुर्ग नावते बाबा पढ़े लिखे चमा के तमाशा देख रहे, ये नहीं देखेगा हमारे समाज में कितना बड़ा शोषण, वो कितना बड़ा हानि होती जा रही है। कोई आदमी कोई बारे में विचार नहीं रखता, केवल अपने राजनीति के चक्कर में अपने विचार पे अपना काम कर रहा है। वो ये नहीं सका हमारी समाज का आ जाए। थोड़ी बात अपनी बात को समाप्त कर देता रहा, अम्बेडकर की बात को, जो जैसे अम्बेडकर ने जो अक्टूबर में जो नागपुर में दीक्षालु के बारे में आपको बता रहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, ये आप कह रहे हैं। समय ज्यादा हो रहा है, समय ज्यादा हो रहा है। चलो तो मैं आपको विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, भूल चूक माफ करें। धन्यवाद हल्के राम दाऊ साहब। इसी के साथ साथ टीकमगढ़ के सभी साथी, जिलाध्यक्ष के साथ, पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ आए सभी साथी महापुरुषों के चित्त पर पुष्प अर्पित करें। एवं संजू चौधरी जी टीकमगढ़ से चलकर आए, आप भी महापुरुषों के चित्त पर पुष्प अर्पित करें। हेलो, थोड़े टाइम के लिए वक्ताओं को रोकते हुए, जिस उद्देश्य के लिए ये महापंचायत बुलाई गई, क्यों ना उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोग को चर्चा कर लें। इसके बाद वक्ताओं का ही काम है, वक्ता अपनी बात रखेंगे और समाज को कितने सही तरीके से सुधारने के लिए बात रखेंगे। आने वाले समय वक्ताओं को कुछ वक्त के लिए रोकते हुए हम वीडियोग्राफरों से अनुरोध करेंगे कि आपको चारों तरफ की वीडियोग्राफिंग करनी है, क्योंकि समाज में फैली जो सामाजिक जो कुरीतियां हैं, अगर आज हमने और आपने सही तरीके से निर्णय नहीं लिया, क्योंकि इस प्रकार की समाज हो सकता है हम दोबारा इकट्ठी नहीं कर सकें। संपूर्ण जिले से आए हुए लोग हैं, माते हैं, मुखिया, सरकारी कर्मचारी हैं, नेता हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, सभी के सभी लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा की जाए जिसको पूर्ण रूप से खत्म करने की आवश्यकता है। अगर लगता है कि इस रूढ़िवादी व्यवस्था को खत्म होना चाहिए तो सभी लोग हाथ उठा के समर्थन करेंगे, और अगर लगता है कि इस रूढ़िवादी व्यवस्था को चलना चाहिए तो फिर हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो उद्देश्य था कि वक्ताओं के द्वारा इन बातों को निकल के आएगा, हालांकि एक जो कुप्रथा है उसको लेकर के आदरणीय सुरेश कुमार मेहनवार जी ने हाथ भी खड़े करवाए, लेकिन हम उसी चीज को दोहराते हुए पुनः आपसे निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार से हमारी समाज में 13वीं जैसी कुप्रथा से जो लाखों रुपए का हमारे समाज का नुकसान होता है, आर्थिक रूप से तो हमारा समाज जो कमजोर होता है, ऐसी 13वीं जैसी कुप्रथा जो
समाज के अनुसार उसकी जरूरत होगी, लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं है। क्या 13वीं जैसी कुप्रथा को बंद होना चाहिए या नहीं बंद होना चाहिए? सभी आ चाहिए करेंगे, बंद होना चाहिए। और अगर बंद होना चाहिए तो बाकी यहाँ पर बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, हम उस बात को नहीं कह सकते। बंद चूंकि होने का मतलब आज सभी ने समर्थन किया है। अहरवार समाज जिले में 13वीं जैसी कुप्रथा को संपूर्ण रूप से बंद करने का ऐलान करती है, जिसका सभी अहरवार समाज के लोगों ने समर्थन किया है। और अगर इस प्रकार से कोई बात नहीं मानता है या इसका उल्लंघन करता है या 13वीं जैसी कुप्रथा को अपने घर में लागू करता है, तो फिर उसके लिए समाज जो हमारे बुद्धिजीवी लोग आएंगे उस पर आप लोग जरूर चर्चा करें कि इस पर उसका जो करने वाले के लिए हम क्या प्रावधान रख सकते हैं, उसको दंडात्मक प्रक्रिया क्या होगी वो आप लोग बताएंगे। आप लोग नोट कर लें, आप लोगों के लिए मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, संपूर्ण अहरवार समाज में आप बाधित चूंकि समाज से ही इस बात का निर्णय भी आ गया है कि अगर कोई व्यक्ति 13वीं जैसी कुप्रथा को अपने घर में लागू करता है, वो 13वीं करता है या 13वीं का भोज करता है, तो संपूर्ण जिले से उसका सामाजिक बहिष्कार होगा। ये समाज के द्वारा कहा गया है, हम लोगों के द्वारा नहीं। संपूर्ण जिले में उसका बहिष्कार होगा जो 13वीं जैसी कुप्रथा को अपने घर में करेगा। इस बात को नोट करना। और बाकायदा आपकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। अगली जो कुप्रथा है जिससे हमारा अहरवार समाज सबसे अधिक बर्बाद हो रहा है, वो है नशा। वो नशा में है शराब का ऐसा सेवन है कि हमारे नौजवान लड़के आए दिन आप देखना, नए नौजवान लड़के हमारे आए दिन एक्सीडेंटों में मर रहे हैं, शराब पी के फांसी पे टंग जा रहे हैं, शराब पी के दवाइयां खा रहे हैं, शराब पी के झगड़े हो रहे हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाएं भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो रही हैं। क्या शराब जैसी जो पीने की जो प्रक्रिया है जो लोग पीते हैं, क्या शराब जो पी करके जो उद्यम करता है या उपद्रव करता है, शादी समारोह में किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में या धार्मिक कार्यक्रम में अगर कोई व्यक्ति शराब पी करके उद्यम करता है या अपने परिवार में महिलाओं का शोषण करता है, तो क्या ऐसे लोगों को भी कोई सजा होनी चाहिए? सामाजिक स्तर पर हाथ उठाकर समर्थन करने का कष्ट करें। सम्मानित साथियों, ऐसे लोगों को क्या सजा हो वो भी हम जानना चाहेंगे। सभी का जो आगे बैठे हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों का भी सामाजिक बहिष्कार होगा। अगर कोई शराब पी करके ब्याह शादियों में, सामाजिक कार्यक्रमों में उद्यम करता है, गाली गलौज करता है या परिवार की माताओं बहनों को या बुजुर्गों को शोषण करता है या लड़ाई झगड़ा करता है, और ऐसा करने पर अगर पाया जाता है और उस गांव से खबर जब जिले में आएगी तो ऐसे व्यक्ति का भी संपूर्ण जिले में बहिष्कार किया जाएगा, जिसको समाज कभी स्वीकार नहीं करेगी। ऐसे व्यक्ति के परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगा। क्या ऐसा सभी लोग समर्थन करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि ये दो मुद्दे अभी बाकी के मुद्दे अगले समय के लिए और बाकी हमारे संचालक महोदय अपने वक्ताओं के लिए निरंतर बुलाते रहें। धन्यवाद। हेलो। इसी क्रम में हमारे वक्ता के रूप में प्रताप सिंह धनखड़ जी को संगीत के माध्यम से सुनाएं और उनके बाद अगले वक्ता के रूप में रहेंगे श्रीकांत गौतम जी, जिला महासचिव राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। वो अगले वक्ता के धनखड़ जी के बाद रहेंगे। धन्यवाद। सुनिए हमारे धनखड़ जी को। मैं आयोजक कमेटी के सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि जहां कहीं भी हो आप मंच तक आने का कष्ट करें। भाई साहब धनखड़ जी। हेलो। सबसे पहले करोड़ों दिलों की धड़कन हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की चरणों में नमन। आवे खोलियो भैया, बेंजो की आवाज खोल दो और बैठ की भी। काफी समय के बाद इस अहरवार समाज में मुझे गाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत पुराना गीत है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में जब इस गीत को गाया था
पुनः प्रयास करते हैं आप लोगों की सेवा में, शायद आप लोगों को पसंद आए। सुने। पेट खोल दीजिए भैया, पेट की आवाज नहीं आ रही। क्या वो है कि सोती कोम जगाई रे, सोती कोम जगाई रे, दीन दुखी के दुख हरता तुम्हें बधाई रे, कोम जगाई। आज हम सब जो कछु है परम पूज्य बाबा साहब की देन है कि आज जापनों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन ऐसी है कि हर बार महासम्मेलन भी मना रहे, अच्छी अच्छी पोस्टें कर पे हैं, जितने अपनी पहुंचने की औकात नहीं है कि आज बाबा साहब की देन है जो उधर पहुंच रहा है पनोरे काहे जात पात और छुपा छूत से, पात और छुपा छूत से अकेले लड़ते पाए, कई तारना कई जगों फिर भी अपना, कई तारना कई अकेले फिर भी अपना रे, कई तारना कई अकेले फिर भी अपना रे। ऐसी है ऐसी लड़ी लड़ाई रे, लड़ी लड़ाई रे, दिन दुखी के दुख हरता तुम्हें बधाई रे, सोती कौन जगाई रे, सोती कौन जगाई रे, दिन दुखी के दुख हरता तुम्हें बधाई रे, सोती कौन जगाई रे, सोती कौन जगाई रे, दिन दुखी के दुख हरता तुम्हें बधाई रे। देखो इतनी कठिन परिस्थिति में बाबा साहब ने अलग काटते अलग काटते अलग बसती बसती, अलग काटते अलग काटते अलग बसती बसती, नहीं मान सम्मान हथोला छुहतीला, नहीं मान सम्मान हथोला छुहतीला हस्ती, नहीं मान सम्मान हथोला छुहतीला हस्ती। नहीं मान सम्मान हथोला छुहतीला हस्ती, घुट घुट ये भाई रे, घुट घुट ये भाई रे, दिन दुखी के दुख हरता तुम्हें बधाई, सोती कौन जगाई रे, सोती कौन जगाई रे, दिन दुखी के दुख हरता तुम्हें बधाई रे, दिन दुखी के दुख हरता तुम्हें बधाई रे।
वर्गारो गली मजूरी भूखे पेटन टूटे, वर्गारो गली मजूरी भूखे पेटन टूटे, हालो बेटा छूके कोरा भी मिल गए, हालो बेटा छूके कोरा भी मिल गए। अब समाज अपनी भाइयों एक ही सवाल करो जा रहा, हमारे समाज के लोग ऐसी जगह नहीं खावे जाए जितने भूखन और लेचे बैठ के आपके समाज को इतना पुरस्कार हो गए। कई जगह हमने भी देखो हमारी समाज के लोग लेचे बैठे, वो अन्य समाज के लोग खाना की व्यवस्था अपने लोग कैसी करी जाए कि ई तरफ कुर्सी डरी, ई तरफ कुर्सी डरी, अन्य समाज के लोगों को खावे के जाने, अपनी समाज के लोग उस जगह पे बैठे, जोन जगह मोहन करने करके आदमी कुर्सी पर बैठे। वो बात कहो जगाई जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी, वर्गारो गली मजूरी भूखे पेटन टूटे, बोलो बेटा छूके कोला भी मिल गए, हालो बेटा छूके कोला भी मिल गए। बोला करी खूब हलवाई दे, करी खूब हलवाई दे, दुखी दे में बधाई। जगाई रे सोती जगाई रे, दुखी के हरता तुम्हें बधाई रे। घर में घुस के लूटी शर्म ना आई, घर में घुस के लूटी शर्म ना लाज ना घर के भीतर बाप मत। हाँ देखो मतलब तानाशाही है, उनकी इतनी तानाशाही थी। आप लोगों को भी पता ही है कि जिस गांव में थोड़ी सी समाज से हो गए, उस समाज को इस प्रकार से शोषण करो जाते हो कि घर में घुस के इज्जत भी लूटी जाए, वो शिकायत नहीं कर सकते। और इतनी पैसा तो कैसे बचे रहे घर में घुस के लूटी शर्म ना आई, लाज ना घर के भीतर डूबे बाप बताई, लाज ना घर के भीतर डूबे बाप बताई, लाज ना घर के भीतर डूबे बाप बताई। इनका शर्म आई रे, इनको दया आई रे, में बधाई। सोती हो जगाई रे, सोती हो जगाई रे, दुखी के हरता तुम्हें बधाई रे, सोती हो जगाई रे, सोती हो जगाई रे, दुखी के हरता तुम्हें बधाई रे, सोती हो जगाई रे। बाबा साहब ने तो कछु भोगने के बाद जो कार्रवाई तक था और बाबा साहब के बाद माता कांसी राम जी साहब आए, उनने भी बहुत प्रयास करो समाज का जगह
दुपहरिया दुपहरिया नाम लुमाई रे दुपहरिया नाम लुमाई रे दुखी के तोहर बात में बनाई रे सोती कौन जगाई रे सोती कौन जगाई रे दुखी के दोपहर रात में बनाई रे सोती कौन जगाई रे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जोरदार ताली बजाकर आदरणीय प्रताप जी का स्वागत करेंगे और आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। समय समय पर आपके बीच में बहुजन महापुरुष गीत भी आते रहेंगे और जब भी अब अगले कलाकार के रूप में बुलाया जाएगा तो आदरणीय शिव कुमार पंकज जी जो बांसी एरिया से अगली बार जब भी बुलाया जाएगा तो उनका गीत हम लोग सुनेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अभी हम लोगों ने 2 कुप्रथाओं को बंद करने का समाज से निर्णय लिया या समाज से बंद करने की घोषणा की है और सभी समाज ने इसका समर्थन किया है। अगली एक कुप्रथा ऐसी है उसको भी ध्यान से सुने। अधिकतर लोग इससे बहुत पीड़ित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। ऐसी कुप्रथा को सभी ध्यान से सुने। हमारे सम्मानित साथी बैठ जाएं। हो सकता है कोई ध्यान सुन ना पाए और समाज इस पर निर्णय ले ले और आपके साथ ऐसा हो जाए, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। अगली जो कुप्रथा है समाज में, जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल 4 व्हीलर या ट्रैक्टर से जा रहा है और वो अपने आराम से जा रहा है, सामने से अचानक से कोई गाय भैंस बछड़ा जो भी उसके सामने से अचानक आ जाता है, उसके सामने अचानक से आ जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो एक्सीडेंट के तौर पर कभी या तो व्यक्ति खत्म हो जाता है या वो जानवर खत्म हो जाता है। और अधिकतर ऐसा होता है एक्सीडेंट में व्यक्ति को ज्यादा क्षति पहुंचती है, लेकिन व्यक्ति की क्षति की भरपाई कोई नहीं करता है। उसको इलाज के लिए भी समाज पैसा नहीं देती है। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई जानवर खत्म हो जाए, गाय भैंस बछड़ा खत्म हो जाए, तो फिर उस व्यक्ति पर पहाड़ टूट पड़ता है और उसे बहुत बड़ा नुकसान जो है सामाजिक स्तर पर होता है। जैसे सामाजिक स्तर पर आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ साथ में उसे सामाजिक जो दंडना झेलनी पड़ती है, वो समाज में नहीं बैठ पाता है, वो समाज में नहीं खा पाता है, उसको नलों का पानी बंद कर दिया जाता है, चबूतरों पर बैठना बंद कर दिया जाता है। तो सम्मानित साथियों, इस कुप्रथा पर भी विचार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप सभी का समर्थन चाहेंगे, आगे वालों का भी समर्थन चाहेंगे, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं आपका भी समर्थन चाहेंगे। इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर कभी कभार क्या होता है, अभी किसी गांव की ताजी घटना है, बेचारा आदमी जा रहा था मोटरसाइकिल से, अचानक से भैंस उसके सामने आ गई और एक्सीडेंट हुआ। वो व्यक्ति कोमा में चला गया और भैंस मर गई। कोमा में जाने के बाद 8 दिन बाद वो मर गया, वो व्यक्ति 8 दिन बाद मर गया। उसके बच्चों को जब फूल डालने के लिए वो अपने पिता के वो जा रहे थे, उनको रोक दिया कि नहीं, तुम पहले पिताजी के फूल नहीं डालोगे, पहले तुम गंगा जी जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पिता पर एक भैंस मर गई थी, जबकि वो व्यक्ति खुद मर गया। तो ऐसी जो कुप्रथाएं हैं, इसको खत्म करना अति आवश्यक है। और चूंकि हम लोग तो सिर्फ निवेदन करेंगे, यहाँ से समर्थन आपका चाहिए। अगर ऐसा हो तो बताइए, क्या ऐसी घटनाओं में जो घटनाएं घटती हैं, वो जानवर मर जाता है, जो जिस प्रकार से सताया जाता है समाज के व्यक्ति को, जिस प्रकार से परेशान किया जाता है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? अगर नहीं होना चाहिए तो हाथ उठाएं। समाज में आज 21 सितंबर 2025 को एक प्रस्ताव भी पारित होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर अनजाने में दुर्घटना हो जाए तो उसको इस प्रकार का कोई भी सामाजिक दंड नहीं देना चाहिए। क्या समाज इसके लिए तैयार है? सभी लोग इधर से माते मुखिया, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, आपके गांव के मुखिया हैं, ये निर्णय आपको लेना है अपने गांव में। अगर कोई दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है, जानबूझ के अगर मान लो कोई मार दे वो अलग बात है, लेकिन दुर्घटना पर सड़क चलते हो जाता है, तो ऐसे लोगों को समाज से दंडित नहीं किया जाना चाहिए। आप तैयार हो या नहीं हो? और किसी भी प्रकार का आर्थिक
सामाजिक और धार्मिक कोई दंड नहीं दिया जाए, इसके लिए सहमत हो कि नहीं? लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इरादतन, कभी कभार ये भी होता है, इरादतन अगर कोई किसी व्यक्ति पर इस प्रकार का कृत्य करता है तो उसके लिए समाज कुछ भी करे, उसके लिए समाज स्वतंत्र, इसके लिए जो समाज को रोका नहीं जाता है कि कोई जानबूझ के किसी को मार दे और उस पर हत्या का कोई काम ना करे। चूंकि कानून इसके लिए अपना काम करता है, तो आज ये प्रस्ताव पारित होता है कि इस प्रकार की अगर कोई घटना घटती है तो सामाजिक दंड उसको नहीं दिया जाना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बात जो है, क्योंकि सभी समाज के लिए एकता की ताकत बनती है, एकता की ताकत बनाने के लिए आज इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को जो हम लोग मनाते हैं और गांव-गांव में मनाते हैं, हमारा और आप सभी का निवेदन है समाज से कि क्यों ना 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती सभी लोग मिलकर जिला मुख्यालय पे मनाने का काम करें, जिससे कि हम सभी की एकता और ताकत जिला स्तर पर दिखना चाहिए। तो ये भी क्या प्रस्ताव पारित होता है, कोई भी व्यक्ति 14 अप्रैल को अपने गांव में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती नहीं मना के जिला मुख्यालय पर मनाने का काम करे, लोगों का सहयोग करे, जैसे आपकी एकता का परिचय हम जिला मुख्यालय पर दिखा सकें। आप सभी तैयार हैं? बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आगे के लिए आदरणीय संचालक, मैं इसी वक्ताओं के क्रम में बुलाना चाहूंगा एडवोकेट दयाराम अहिरवार जी को कि आप आए और अपनी बात रखें। एडवोकेट दयाराम जी। इसी के साथ अगले वक्ता के रूप में रहेंगे रामकिशन बाबू जी कड़ेसरा। दयाराम जी के अगले वक्ता के रूप में रहेंगे रामकिशन बाबू जी कड़ेसरा। अनुशासन बनाए रखें। वॉलंटियर जो भी लोग हैं, हमारा भैया आपको भी मौका मिलेगा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप अनुशासन बनाए रखिएगा और हमसे बुजुर्ग लोग बैठे हैं हमें बोलने के लिए। तथागत बुद्ध से लेकर जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज अहिरवार समाज की एकता को प्रदर्शित करते हुए हमारे नौजवान युवाओं ने एक अलख जगाने का काम किया और गैर राजनीतिक तौर पर जिसका नाम महापंचायत है, उस महापंचायत के बैनर तले इकट्ठे ललितपुर जनपद के कोने कोने से आए हुए समाज के क्रांतिकारी साथियों को मेरा हार्दिक हार्दिक नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, बहुत लंबे समय से यह कार्यक्रम चल रहा है। तमाम वक्ता साथी बहुत शानदार बातों से हम लोगों को अवगत कराया, उनकी बातों से संबद्ध करते हुए मैं साथियों इतना कहना चाहता हूं कि जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, जब हम अपने आंदोलन को देखते हैं, तो उसमें एक बात समझ में आती है कि समाज में इवेंट के साथ साथ मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। ये कार्यक्रम है, ये इवेंट है। ये इवेंट 1-2 दिन चलता है, लेकिन मूवमेंट अनवरत 24 घंटे 365 दिन चलता है। उसको करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए हम लोगों की क्या प्लान है पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग पर आयोजक कमेटी से निवेदन है कि जैसा मानवर कांसी राम जी ने कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, वो उसकी कभी राजनीति कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए गैर राजनीतिक तौर पर त्याग करने के लिए कौन कौन लोग तैयार होंगे कि हम राजनीति से कोई मतलब नहीं रखेंगे, गैर राजनीतिक रह करके समाज की सेवा करेंगे, ऐसे कौन लोग तैयार होंगे? इसके लिए भी सोचने और देखने वाली बात है।
मेरे दोस्तों, आज इस मीटिंग, आज इस कार्यक्रम का यही फलसफा है कि राजनीति को और गैर राजनीति का सेपरेशन। गैर राजनीतिक तौर पे हम लोग मजबूत होना चाहते हैं, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें त्यागी लोगों की जरूरत पड़ेगी। कैसे त्यागी लोगों की जरूरत पड़ेगी? राजनीति को छोड़ करके जो लोग राजनीति नहीं करेंगे लेकिन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से समाज को जागरूक और तैयार करेंगे, ऐसे लोगों का यहाँ ऐलान होना बहुत आवश्यक है कि आगे चल के ये समाज के लिए काम करेंगे। मेरे दोस्तों, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, विभिन्न दलों में राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए हमारा निवेदन है कि आप उस बैनर के तले, उस झंडे के तले समाज के बीच में जाइए और समाज का दिल जीतने का काम करिए। जिस दिन समाज दिल जीत जाएगा, जिस दिन समाज के दिल में आप जगह बना लेंगे, उस दिन समाज दोनों हाथों से आशीर्वाद देने का काम करेगा। जिस प्रकार से माननीय फेरनलाल अहिरवार जी को दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया था, बिरदा सीट से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे आदरणीय चंद्रभान बेसरा, उन्हें दोनों हाथों से बहुत कम वोटों से इंजीनियर चंद्रशेखर अहिरवार जी रह गए थे। ये दोनों हाथों से समाज ने आशीर्वाद दिया था, समाज के दिल में जगह बनाने के कारण। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं वो उसी बैनर के तले आए जिस बैनर के तले वो राजनीति कर रहे हैं, और समाज में जाकर के अपनी जगह बनाएं और जगह बना करके अपने दिलों में उनके जगह बनाएं, समाज के दिलों में। बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमा है, समय में बंधे हुए हैं, बस आधे मिनट में मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति से बड़ी होती है सियासत, से बड़ी होती है विरासत, क्योंकि विरासत, सियासत का रास्ता विरासत से होकर गुजरता है। इसलिए राजनीति से बड़ी होती है समाज और समाज से बड़ी होती है संस्कृति। हम पूछना चाहते हैं मंच से, हम पूछना चाहते हैं संपूर्ण सदन से, जैसा हमारे मंच से तमाम कुर्तियों को खत्म करने की ये घोषणा करी जा रही है, तो मैं ये भी चाहता हूं कि ये समाज किस संस्कृति का वाहक होगा, किस संस्कृति को फॉलो करेगा, किस धर्म को मानेगा, किन महापुरुषों को फॉलो करेगा, ये भी यहां से तय होना चाहिए। 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के दलित शोषित समाज के लोगों के लिए बुद्ध धम्म दिया था, तो अहिरवार समाज का टेम्परामेंट सेट होना चाहिए कि वो आज से किस धर्म का फॉलो करेगा, नमो बुद्धाय जय भीम बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मेरे दोस्तों, मानवर कांसी राम जी ने कहा था कि जो समाज अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर सकता वो देश में शासन नहीं कर सकता है। इसलिए हमें, हमारे बीच में ऐसे लोग आएंगे जो संस्कृति दूसरी करेंगे, संस्कृति की दूसरी बात करेंगे, सामाजिकता दूसरी बात करेंगे और हमारे समाज सेवा की बात करेंगे। ऐसे लोगों को समझने की आवश्यकता है। एक ही टेम्परामेंट है अहिरवार समाज का दिल जीतने के लिए। नमो बुद्धाय और जय भीम, नमो बुद्धाय और जय भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय अहिरवार समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रामकिशन बाबू जी कड़ेसरा से, समय का विशेष ध्यान रहे। उनके बाद अगले वक्ता के रूप में रहेंगे रविंद्र भास्कर डॉक्टर साहब पाली। धन्यवाद। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध के चरणों में नमन। मंचासीन भंते जी, इस महापंचायत में आए सम्मानित समस्त पंच और महापंच, महापंच भी बैठे हैं और पंच भी बैठे हैं, तो हमारी उन लोगों से गुजारिश है कि इस महापंचायत को जिन लोगों ने कामयाब बनाया है, हम उसका इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। और ये महापंचायत राजनीतिक निर्णय की भी क्षमता रखती है। बगैर राजनीति के समाज तैयार हो जाता है तो फिर राजनीति होने लगती है।
मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि समाज में चमचे बहुत पैदा होते हैं और जिस समाज में चमचे होते हैं वो समाज उन्नति नहीं कर पाता है। तो मेरे दोस्तों, मुझे खुशी इस बात की है कि आज कोई चमचा नहीं है, ये महापंचायत है और इस महापंचायत को लेकर की है सारे निर्णय लिए जाना चाहिए। धर्म की बात करते हैं दोस्तों, तुम्हारे कर्म के आधार पर ही धर्म होता है। आपका कर्म अगर हिंदूवादी है तो आपका धर्म हिंदूवादी है। अगर आपका धर्म हिंदूवादी है तो आप सताए जाएंगे, वो अगर आपका बौद्ध धर्म है तो आप खुशहाली लाएंगे। बाबूजी, धर्म विशेष पर बात भगवान तथागत बुद्ध ने आचार संहिता लगी है, बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, किसी धर्म पर बात ना करिए। धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मानव की बात कर रहा हूं, मानवता की बात कर रहा हूं। धर्म यह मानवतावादी है, यह कल्याणकारी है। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब 1956 में समाज को तैयार किया था और उसी समय में हम बौद्ध हो गए थे। आज हमारे वही बौद्ध हैं जो महापंचायत के द्वारा जो महाबौद्धों का सम्मेलन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबूजी, समय हो रहा है। भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको जो रास्ता बताया है, अगर हम उस रास्ते बाबा साहब के और महात्मा बुद्ध के रास्ते पर चलने का अगर संकल्प लगे तो दोस्तों, न तो आपके ऊपर कोई हत्या छीटा कसी कर सकती है, न कोई अपराध हो सकता है। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर कानून का राज्य स्थापित करा और कानून के रास्ते पर चलेंगे तो ये रूढ़िवाद अपने आप स्वयं नष्ट हो जाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं ज्यादा समय न लेकर के मैं यही निवेदन करता हूँ इस महापंचायत से कि जब कोई निर्णय लिया जाएगा तो महापंचायत के द्वारा ही लिया जाएगा, और अगर महापंचायत के द्वारा कोई निर्णय गलत नहीं होगा और चमचों की संख्या खत्म हो जाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय महापंचायत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। और 1 मिनट भास्कर जी, आइए हमारे भास्कर जी, डॉक्टर रविंद्र भास्कर जी पाली से। और इसके बाद अगली पहले हमारी जो कार्यक्रम रखा है उनमें 2 बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसके बाद अगली वक्ता के रूप में रहेंगी कुमारी खुशी चंद्राकर जी। तैयार रहें कुमारी खुशी चंद्राकर जी। अहिरवार समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलिए जोर से, जोश के साथ बोलिए। अहिरवार समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, अहिरवार समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, अहिरवार समाज। भाई आप लोग सभी संगठित रहेंगे? बताइए, जवाब दीजिए। जैसे आज इकट्ठे हुए ऐसे रहेंगे आप? आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अहिरवार समाज संगठन, अहिरवार समाज संगठन जिंदाबाद। अभी आपके सामने एक उदाहरण आया था, हमारे भाई कुट-पिट के यहाँ आए थे। यदि हम और आप ऐसे बट के रहेंगे तो ऐसे ही कुटते रहेंगे साथियों। यदि हम बट के रहेंगे ऐसे ही कुटते रहेंगे साथियों। हमें संगठित होने की आवश्यकता है, संगठन में ही शक्ति है। परम पूज्य बाबा साहब ने, अंबेडकर साहब ने 3 मंत्र दिए थे शिक्षित लोगों के लिए। मुझे लगता है हमारी समाज के हर घर में लोग शिक्षित हैं। संगठित करो, शिक्षित करो। आप शिक्षित हो गए हैं, आपको शिक्षित दूसरे लोगों को करना है। आप शिक्षित होने के बाद आपको संगठित करना है दूसरे लोगों को, अपने भाइयों को, अपने पड़ोसियों को, उसके साथ फिर आपको मिलकर संघर्ष करना है साथियों। इस परम पूजनीय मंच से हमारे सम्मानीय वक्तागण बोलते आए हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की आयोजक समिति को मैं तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं अपना परिचय बताना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कुमार भास्कर है, मैं पाली से हूँ और मेरी ललितपुर में भी क्लिनिक संचालित है। साथियों, अहिरवार महापंचायत के गठन की चर्चा हुई थी। जैसे कि हमारे मान्यवर साहब ने कहा था, वही समाज सशक्त और मजबूत हो सकती है जिसमें संगठन होता है।
जिसमें संगठन है। हमें संगठित होने की आवश्यकता है। आपकी दूर दराज जिले से आई हुई भीड़ ये बता रही है कि हमारे यहाँ कुछ होने वाला है, जिले में कुछ होने वाला है। साथियों, हमारी समाज को संगठित होने के लिए जिस तरह की आयोजक समिति ने 15 मुद्दों को रखा है, इन 15 मुद्दों को केवल अहिरवार समाज पंचायत द्वारा ही पूरा किया जा सकता है साथियों। और जिसमें संगठन होना चाहिए, जिला की कार्यकारिणी होना चाहिए, तहसील स्तर की कार्यकारिणी होना चाहिए और उसमें संगठन होना चाहिए। हर क्षेत्र के प्रतिनिधि होना चाहिए जिससे कि हमारे समाज का विकास हो सके। जैसे कि हमारे कुछ वक्ताओं ने यहाँ आगे इस बात को रखा है, जैसे कि इंजीनियर संतोष जी ने भी इस बात को रखा है, एडवोकेट दयाराम वकील साहब ने भी बात को रखा है कि अहिरवार समाज महापंचायत का गठन होना चाहिए, जिसमें अहिरवार समाज महापंचायत के दूर दराज से सभी तरह के लोग, सभी क्षेत्र के लोग हो, जो कोई वंचित नहीं हो, जिससे समाज के विकास की आंधी उन तक पहुंच सके साथियों। तो मेरा पूरी समेत समाज से एक अपील है कि महासभा का गठन होना चाहिए। अब अहिरवार वेलफेयर समिति सोसाइटी पाली ने अहिरवार समाज के गठन के लिए एक पर्चा बनाया था। ये 5 साल से काम कर रहा है समाज में। हम लोग अपने खर्चे से पोस्टन द्वारा इसको पहुंचा रहे हैं 4 साल से। कोरोना के बाद इस काम को शिथिल हो गया था, लेकिन हम समाज की अदालत में इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं कि समाज इस अदालत में, समाज की अदालत इस पर्चे को पढ़े, इसमें जो भी सुधार की आवश्यकता है सुधार करे। इस पर्चे के आगे और पीछे समाज के विकास की सभी भावनाएं लिखी हैं। यदि हम इस पर्चे को चलेंगे तो हमारा विकास का संबंध हो समाज हो सकता है। मैं एक मुद्दे पर और चर्चा करना होगा। माफ करना, चूंकि एक नियम है, सिस्टम है मंच का जी। एक बार पुनः सभी लोगों को समय देना, आप माफी चाहेंगे आप। Of course, I hope that you have going to that point. I am going to this point. This is just socialization. लेकिन सर समय का भी ध्यान रखना है। समय socialization is the most important factor of our life. But the politics is that it may be their component. जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने अपने विचारों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रखा। और हम तो कहेंगे आपके पास पर्चे तो आप बाद में बंटवा देना सर आप। लेकिन सभी से निवेदन है कि आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठे रहें। और थोड़ा सा निवेदन ये भी है कि साथियों, समाज का कार्यक्रम है, समाज का कार्यक्रम, और समाज में हम सभी को बोलने का अधिकार तो है, लेकिन इतना बोल भी नहीं सकते। तो नई पर्चियां अब हमारे साथी नहीं भेजें बोलने के लिए। आप पर्ची भेजोगे, आपका नाम नहीं बोला जाएगा तो आपको बुरा लगेगा। तो बहुत सारी पर्चियां यहाँ पड़ी हैं, उनमें से ही मुश्किल से सभी वक्ताओं को जो है मौका नहीं मिल पाना है। समय का भी ध्यान रखना, 5 बजे तक की हमारी आपकी परमिशन है। तो निवेदन है कि नई पर्चियां 4 बजे तक की परमिशन है, समय भी होने वाला है। तो हमें निवेदन यह है कि कोई नई पर्ची आप ना भेजें, और जिससे कि हम आपको बुला नहीं सकें और आपको बुरा लगे। तो जिस उद्देश्य के लिए हम सभी एकत्रित हुए, और 4 जो हमारे समाज के जो पॉइंट थे, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के जो पॉइंट थे, उन पर हम लोगों ने आपने विचार किया। और अगला जो पॉइंट है